नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसंयोजन यौगिक पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता। तो हम समझ लेते हैं कि उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता क्या होती है। समावयवी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है और परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। यानी हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है तो इस घटना को समावयवता कहते हैं और इस प्रकार के यौगिकों को एक दूसरे का समावयवी यौगिक कहा जाता है। उपसंयोजन यौगिकों में दो प्रमुख प्रकार की समावयवताएं ज्ञात हैं, जिनमें से पहली है त्रिविम समावयवता और दूसरी है संरचनात्मक समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, जिनमें से पहली है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है ध्रुवण समावयवता। जबकि संरचनात्मक समावयवता चार प्रकार की होती है, जिनमें से पहली है बंधनी समावयवता, दूसरी है उपसंयोजन समावयवता, तीसरी है आयनन समावयवता और चौथी है विलायक योजन समावयवता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिविम समावयवता क्या होती है। त्रिविमीय समावयवों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं परंतु उनमें दाता परमाणु की केंद्रीय धातु परमाणु से दिक् स्थान व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं, वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहली है ज्यामितीय समावयवता। तो हम समझ लेते हैं कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। इस प्रकार की समावयवता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। हेट्रोलैप्टिक का अर्थ है जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु यानी कि लिगेंड उपस्थित होते हैं। जिनमें लिगेंडों की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं। इस प्रकार के व्यवहार के प्रमुख उदाहरण 4 व 6 उपसंयोजन संख्या वाले संकुलों में पाए जाते हैं। MX2L2 सूत्र के वर्ग समतली संकुल में दो एक्स लिगेंड समपक्ष समावयवी में पास पास जुड़े रहते हैं और विपक्ष समावयवी में एक दूसरे के विपरीत जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 के ज्यामितीय समावयवी के समपक्ष एवं विपक्ष संरचनाएं इस प्रकार हैं। तो इस संरचना में दो एक जैसे परमाणु पास पास उपस्थित होने के कारण यह संरचना समपक्ष समावयवी हो जाएगी, जबकि इस संरचना में एक जैसे दाता परमाणु एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यह विपक्ष समावयवी कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार CONS3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव आयन के ज्यामितीय समावयवी के समपक्ष एवं विपक्ष संरचनाएं इस प्रकार हैं। तो इस संरचना में एक जैसे दाता परमाणु पास पास होने के कारण ये समपक्ष समावयवी कहलाएगा, जबकि इस संरचना में एक जैसे दाता परमाणु एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये विपक्ष समावयवी कहलाएगा। इस प्रकार के समावयवता उन संकुलों में भी पाई जाती है जिनका सूत्र MX2L' का होल ट्वाइस होता है तथा जिनमें द्वितंतु लिगेंड L' होते हैं। तो इस संरचना में एक जैसे परमाणु पास पास हैं, इसीलिए समपक्ष समावयवी होंगे,
जबकि इस संरचना में एक जैसे दाता परमाणु विपरीत होने के कारण ये विपक्ष समावेवी कहलाएगा। Ma3B3 प्रकार के अष्टफलकीय उपसहसंयोजन सत्ता जैसे CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस में एक अन्य प्रकार की ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। यदि एक ही लिगैंड के 3 निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोने पर स्थित होते हैं तो फलकीय समावेवी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर NO2 जो है वो अष्टफलक के कोने पर स्थित होने के कारण इस प्रकार के समावेवी फलकीय समावेवी होते हैं। और यदि 3 दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुवत पर स्थित होते हैं तो रेखांशिक समावेवी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर NO2 जो है ये अष्टफलक के ध्रुवत पर स्थित होने के कारण इस प्रकार के समावेवी रेखांशिक समावेवी कहलाएंगे। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 5.4 देख लेते हैं। वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक तंतु लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं। तो जो चतुष्फलकीय संकुल होता है इसमें एक तंतु लिगैंड की एक जैसी स्थितियां संभव नहीं होती हैं। यही कारण है कि चतुष्फलकीय संकुल में दो भिन्न प्रकार के एक तंतु लिगैंड ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं कि ध्रुवण समावयवता क्या होती है। ध्रुवण समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिबिंब रूप या इनांशियोमर कहते हैं। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें कायरल कहते हैं। कायरल के दो रूप दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी कि स्मॉल डी और वामावर्ती यानी कि स्मॉल एल कहलाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये ध्रुवणमापी में समतल ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में गुणित करते हैं। डी दाईं तरफ गुणित करता है तथा एल बाईं तरफ गुणित करता है। प्रकाशिक समावयवता सामान्य रूप से द्वितंतु लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। PtCl2 En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव आयन के समान उपसहसंयोजक समूह में केवल समकक्ष रूप प्रकाशिक समावयवी दर्शाते हैं। अब यहाँ पर COEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव के ध्रुवण समावयवी के L तथा D रूप इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ गुणित करता है, इस कारण इसको दक्षिण ध्रुवण गुणक कहा जाता है। और यदि इसको हम दर्पण के सामने रखें तो दाएं का बाएं और बाएं का दायां हो जाता है। तो ये जो लेफ्ट का इन है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा और इसको हम वामावर्ती कहते हैं क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ गुणित करता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 5.5 देख लेते हैं। FeNH3 का होल ट्वाइस Cn होल 4 नेगेटिव के ज्यामितीय समावयवी की संरचना दर्शाइए। तो यहाँ पर NH3 एक जैसे दाता परमाणु ठीक आपस में आमने सामने स्थित हैं यानी कि पास पास स्थित हैं, इसलिए इस प्रकार के समावयवी को हम समकक्ष समावयवी या समकक्ष रूप कहते हैं। और यहाँ पर एक जैसे दाता परमाणु एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसको हम विपक्ष समावयवी कहते हैं। निम्नलिखित दो उपसहसंयोजन सत्ता में से कौन सा कायरल ध्रुवण गुणक है। पहला है समकक्ष CrCl2OX का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव, दूसरा है विपक्ष CrCl2OX का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। तो हमको इसके यह दो प्रकार के उपसहसंयोजन सत्ता निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकती है। तो समकक्ष वाले में एक जैसे दाता परमाणु पास पास स्थित होंगे जबकि विपक्ष में एक जैसे दाता परमाणु विपरीत स्थित होंगे। अब यदि हम इसको दर्पण के सामने रखते हैं तो
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में चले जाएगा और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा। और इसको हम इसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण ये समकक्ष रूप वाला कायरल ध्रुवण गुणक होगा। जबकि विपक्ष रूप में अगर हम दर्पण को रखें तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट होने के कारण तो इसी के जैसा इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को इसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किया जा सकता है। इसी कारण यह कायरल अणु नहीं होगा। तो यही कारण है कि इनमें से समपक्ष यानी कि CrCl2OX का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव कायरल है यानी कि ध्रुवण गुणक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता और उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।